वैसे सच कोई टेंशन की बात तो नहीं है। अभी मैं हॉस्पिटल ही आई हुई हूँ ना, तो मैंने देखा है कि शुगर है ब्रेन डैमेज नहीं हुआ, पर एक्सीडेंट की वजह से उनके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। लेकिन जो उन्हें ट्रीटमेंट मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, तो तुम परेशान मत हो। हाँ तो भाई हमारी कॉमर्स की स्टूडेंट गई थी ना पेशेंट को प्रेशर देने के लिए, ठीक तो होना ही था। देखा, ये काम भी सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। बतूल, तुम्हें पता है जब मैं उनको देख रही थी ना, तो उनमें मुझे अपनी माँ महसूस हो रही थी। वैसे रहा, तुम्हें वाकई में लगता है कि वो अरमान की कोई खाला है? खाला का तो नहीं पता, लेकिन मामू उनको आप ही जरूर बोल रहे हैं। क्या ऐसा कहा बाबा ने? बाबा ने आप ही बोला? हाँ ना, ज़ैनबी के साथ भी तो वो अपनी बहनों जैसा ही सलूक रखते हैं। मामी ऑन द अदर हैंड उनका क्या कह सकते हैं। वो तो तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन वैसे तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो, वो भी मेरे साथ ऐसे ही हैं। नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि तुम वापस कब आओगी घर, या फिर वहीं रहने का इरादा कर लिया है? बस तुम भी ना अपनी मर्जी से जो भी सोची जाया करो। हाँ, मैं नाराज हो रही हूँ तुमसे। अच्छा ना, नाराज तो मत हो। वैसे मेरे ख्याल से अरमान की पीछे से कॉल आ रही है, तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। बल्कि मैं घर तो आ रही हूँ ना, तो मैं बता दूंगी सब। हाँ ठीक है, ख्याल रखो, बाय। तो यार समझा, मुझे नेक्स्ट वीक सबमिशन है उसकी, तुमने मेरी फाइल घुमा दी, अब मैं क्या करूंगी? अरे पता है, इसलिए मैं अपनी चीजें किसी को देती नहीं हूँ। हाँ अब चलो कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ क्या करना है। हाँ हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बाय। क्या हुआ? अरमान, एक और मसला हो गया। क्या हुआ? आसिया भी ने कुछ कहा क्या? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो यहाँ पे आएंगी कैसे। लेकिन समरा की कॉल अभी मुझे आई है, मैंने उसको अपनी फाइल्स दी थी, उसने वो घुमा दी। कौन सी फाइल्स? मैंने एक फाइल बनाई थी अपने फाइनल सबमिशन के लिए, मैंने उसे दी थी ताकि वो तैयारी कर ले। अब नेक्स्ट वीक सबमिशन है, अब उसने घुमा दी, मैं क्या करूँ? हो सकता है समरा ने आपकी फाइल को अपना बना के सबमिट करा दिया और टॉप भी कर लियो। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? हंस रहे हो तुम मुझ पे? सॉरी, वो बस शायद अफसोस में हंसी निकल गई। अच्छा, सॉरी, मुझे वाकई अफसोस हुआ। अफसोस नहीं करो, मुझे सोल्यूशन दो ना, मैं क्या करूं? मैं हाजिर हूं ना। मतलब आपके पास कुछ रफ नोट्स वगैरह पड़े? हाँ हाँ, मेरे पास रफ नोट्स होंगे, मगर इतना सब कुछ दोबारा कौन लिखे? बतूल भी मेरी हेल्प नहीं करेगी। देखा, मुझे बता दो, तुम मुझे परेशान नहीं देख सकते। आपका मुझ पे एतबार करने का शुक्रिया। ये लो। ये क्या? इसमें ही तो है सारी फाइल्स, और अगर इसमें कुछ बाकी होंगी तो वो तुम्हारे पास ही होंगी, जिस नोट से तुम मेरी हेल्प करते हो ना, वही। ठीक है, मैं देख लूंगा। आपको कब तक चाहिए? मैंने तुम्हें अभी बताया कि मुझे नेक्स्ट वीक चाहिए, दे देना। ठीक है, 1 सेकंड रुको, तुम मुझे फोन दे ही दो, मैं तुम्हें डेटा भेज दूंगी। हर किसी को फोन देना अच्छी बात नहीं होती ना। अच्छा वैसे मत देखो, इंसान की अपनी भी प्राइवेसी होती है। चलो घर चलते हैं, तुम तो रुक ही गए, चलो अब आ जाओ। यहाँ पे हो तुम? पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। इस घर में मेरे साथ क्या सलूक होता है उसकी तुम्हें क्या परवाह? कहाँ से आ रहे हो? मैं काम से गया था। काम से गए थे या हॉस्पिटल? तुम्हें चलना था? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। बस ठीक है, जब वो घर पे आएंगी तो तुम मिल लेना उनसे। घर पर आएगी क्या मतलब? वो यहाँ क्यों आएगी?
पहले रहा आई, फिर ज़ैनब भी आई, अब ये औरत आएगी। ये हॉस्टल है या घर? क्यों इन सारी औरतों को आप लोग ला ला के मेरे सर पे मुसल्लत कर रहे हैं? क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ यार? प्लीज थोड़ा ख्याल करो। ये ठीक है, पापा का ख्याल करूं तो उनको प्रॉब्लम, आपसे कोई बात करूं तो प्रॉब्लम। लुक, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि राहा का किसी मिडिल क्लास फैमिली में रिश्ता करवाओ। एक मिनट, मिडिल क्लास क्या हो गया भाई? तुम्हारी सोच को क्या हो गया है? किस तरह की बातें कर रही हो? कोई कह नहीं सकता कि तुम एक अच्छी फैमिली से। कौन क्या कह सकता है, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, बात ना चेंज करो। तुम्हें अपनी बेटी का कोई ख्याल नहीं है? ख्याल है मुझे अपनी बेटी का। और सुनो मेरी बात, और राहा जो है उसके माँ बाप नहीं है। प्लीज अपने दिल में उसके लिए नरमी पैदा करो, प्लीज। बतूल के लिए तो हम दोनों हैं ना, राहा के लिए नहीं है। उसके माँ बाप नहीं है। और वो छोटी सी बच्ची तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी यार? क्या खौफ है तुम्हें उससे? हाँ, ऑफ कोर्स मुझे उससे डर है। मेरी बेटी बड़ी हो गई है। तुम किस तरह के बाप हो अदील? अपनी बेटी को छोड़ के तुम उस लड़की को तरजीह दे रहे हो। मैं तरजीह नहीं दे रहा हूँ किसी को भी, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने मिसेस फरीद से बात कर दी है, पापा को बताया तो उन्होंने भी मना कर दिया। भाई हद हो गई है। क्या अब इस लड़की के लिए रिश्ता कोई आसमान से आएगा? जिसकी जब शादी होनी होगी हो जाएगी, और तुम्हारी नेकी भी सामने आ जाएगी। मेरी नेकी नजर आए या ना आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काइंडली आप अपनी नेकियों को घर से बाहर रखें। ओह अच्छा, तो इसलिए इन सबको घर से निकालने की प्लानिंग कर रही हो तुम? अदील, मैं किसी को यहाँ से निकालने की प्लानिंग नहीं कर रही। मैं उसकी शादी करवाने की प्लानिंग कर रही हूँ। मेरी नीयत पे शक मत करो। क्या मतलब? एक बात तुम कान खोल के सुन लो, ये पापा का घर है और यहाँ वही होगा जो पापा कहेंगे। ज़ैनब भी की बहन आएंगी, यहाँ जितने दिन रहना चाहती हैं वो रहेंगी, और अगर तुमने इंटरफेरेंस की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी की माँ हो। क्यों? वो तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि उसकी वजह से तुम अपनी बीवी को घर से निकालोगे? मैंने कब कहा कि मैं घर से निकाल रहा हूँ? आसिया, बात नहीं करो मुझसे। यार पहले बहू की पार्टियां भुगतती थी और अब बेटी की फरमाइशें शुरू हो गई कि खाना बनाना है, मेहमान आ रहे हैं। आ जाओ तुम लोग बैठो। अस्सलाम वालेकुम दादी। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। ये क्या, अभी तक प्याज कट रही है? सुबह से क्या कर रही थी आप? कि किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? सुबह से सारा घर साफ किया मैंने, फिर बाजार गई, वहां से मुर्गी खरीद के लाई, वो धोई और अब आटा गूंद के रखा है, और अब ये प्याज काट रही हूँ मैं। हद है दादी। वैसे इनको ये बोलकर लाई थी कि खाना बिल्कुल तैयार होगा, और आप प्याज ही काट रही हैं अभी तक। चलो सिद्रा, कोई बात नहीं, अभी भूख भी नहीं है इतनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम वालेकुम लोग? ठीक है, आप सुना? अच्छा बताओ, खाने से पहले चाय चलेगी? बिल्कुल चलेगी। नेकी और पूछ पूछ। खाला ये छोड़ो, और पहले चाय बनाओ और बिस्किट जरूर साथ रखना। अच्छा चलो जाओ, अपने कमरे में जाओ, गप्पे लगाओ। ठहरो, दादी हूँ मैं तुम्हारी, कोई नौकरानी नहीं हूँ उस घर की। और ये सब क्या है? सिद्रा, तुमने अपनी दादी को असल खबर से आगाह नहीं किया? अब मैं खुद बताती तो दादी बुरा मान जाती ना कि लड़की अपनी शादी की बात कर रही है, इसलिए नहीं बताया। नरमीन, तुमने कबीर को बताया है? अरे बाप है वो इसका। सिद्रा, तुम लोग जाओ। आ जाओ जाओ, सिद्रा, मैं भिजवाती हूँ चाय। ठीक है। चलो। खाला, तुम्हारा बेटा इस काबिल है कि कोई फैसले कर सके? अपनी जिंदगी के और अपनी बेटी के फैसले मैं खुद करूंगी। एक दफा लड़का देख लूं तो बता दूंगी कबीर को। और खाला, तुमसे ना जितना कहा जाए उतना किया करो बस।
ज्यादा सवाल करने वाले तो स्टूडेंट भी नहीं मुझे पसंद। ओके चल।